दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जिनको सुन करके डेफिनेटली मुझे यकीन है आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। महाभारत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है जिनका नाम था देवव्रत। जी हाँ, जिनको हम जानते हैं गंगापुत्र भीष्म के नाम से। दोस्तों कुछ ऐसी शख्सियत के मालिक आज हमारे बीच में हैं जो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं, जिनका नाम है मिस्टर भीष्म चौहान सर। भीष्म सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दिया। भीष्म सर, जितना मैं जानता हूँ आपको, आप AWPL के साथ में उस दिन से जिस दिन से इस AWPL की फाउंडेशन रखी गई थी। सर, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इस मेरे चैनल के माध्यम से मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको सर, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो मिल्कियत है, उसको सही तरीके से सर जान पाए। तो मैं चाहता हूं सर, आप अगर AWPL से पहले का परिचय अगर आप अपने शब्दों में देंगे तो सर मुझे बेहद खुशी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। नहीं तो सर, ये आपका बड़प्पन है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए और आप हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है रियली कि आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और ये मतलब कि बहुत अच्छा तरीका भी है एक दूसरे को जानने का। जी सर, जी सर। और ये मुझे रियल में ही अच्छा लगता है जब कोई मुझसे मेरे बारे में पूछता है, और मैं भी जब किसी और के बारे में जानता हूँ तो मुझे तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो रही बात SLAPS की, तो SLAPS 2014 में आप सबको ही पता है, नवंबर में जब इसका गठन किया गया जी। लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी जी जी। लाने की। जब हम पुरानी कंपनी में थे तो जुड़ाव तो हमारा महागुरु जी के साथ था, संजी सर के साथ। करेक्ट है। तो उनके साथ पुरानी कंपनी में काम कर रहे थे जी। तो वहाँ बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। सर ने जैसे जैसे बोला ऐसे हम काम करते रहे। जी जी जी। तो फिर उसके बाद बीच में जैसे कि कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी। तो बिजनेस एक बार बहुत नीचे चला गया, फिर दोबारा से बिजनेस इकट्ठा किया, फिर शुरुआत अच्छा बिजनेस होने लग गया। जी। तो तभी सर मेरे से डेली रिपोर्टिंग करते थे, मतलब कि मुझे बताते थे कि आज क्या करना है। मैं उनको रिपोर्ट देता था, सर आज मैंने ऐसे ऐसे किया। जी। तो डेली होता था ये काम। जी जी जी। लेकिन एक दिन हुआ कि सर ने रिपोर्ट नहीं ली मेरे से। मैंने फोन भी किया, फोन नहीं उठाया। हाँ। तो फिर एक सप्ताह हो गया। मेरी ये आदत है, मैं एक बार ही कॉल करता हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि सर जब फ्री होंगे फिर जरूर करेंगे वापस। करेक्ट है। तो एक सप्ताह हो गया, कोई कॉल ही नहीं आई। मैंने कहा यार सर कहाँ। फिर मैंने दोबारा कॉल किया। हाँ। तो सर ने फिर भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसके बाद सर का फोन आया। मैंने कहा सर आप रिपोर्ट नहीं ले रहे, क्या है? बोला लेंगे, रिपोर्ट भी लेंगे। अच्छा रुको थोड़ा सा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट तो तभी हो गया था। फिर मैंने एक दिन दोबारा फिर फोन किया। फिर सर ने बोला कि आप जयपुर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। ओके। फिर उन्होंने जयपुर बुलाया मेरे को। मैं जयपुर चला गया। तो जयपुर फिर बैठ के बात की। फिर उन्होंने बोला कि यार डायरेक्ट सेलिंग को ठीक करना है। ओके। और बहुत देख लिया मैंने, ज्यादातर कंपनी के जो मालिक हैं लालची हैं। जी जी। और सब लोग अपने पेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं, जनता का नुकसान करते हैं जी। और ना जनता के भले के बारे में सोचते हैं। इधर का माल उठाया, इधर दिया। जी जी। ये सब चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं मेरा जमीर इसके लिए गवाही नहीं दे रहा। करेक्ट है। वो बोल रहे हैं कि मैं पैसा भी खूब कमाया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग से कमा भी रहा हूँ, लेकिन अब जमीर नहीं बोलता। जमीर ये कहता है कि अच्छा करना है।
और इस इंडस्ट्री में अगर हम आए हैं, हमने ईमानदारी से काम किया है, तो हमारा फर्ज बनता है इस इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए। करेक्ट है। तो मैंने पूछा सर फिर कैसे करेंगे, हम तो एक नेटवर्कर हैं, कैसे करेंगे? बोला करेंगे, मैं एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था लेकर आऊंगा जिसमें जनता के भले के लिए प्रोडक्ट होंगे, जिससे जनता का फायदा होगा, लोगों का मतलब कि स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनकी जरूरतें पूरी भी होंगी। करेक्ट है। और मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाऊंगा जिससे कि लोग प्यार करें प्रोडक्ट से, बहुत सही। और लोग मतलब कि हमें दुआ दें कि यार कितने अच्छे प्रोडक्ट लेकर आए। ओके। तो उसके लिए मुझे भीषण टाइम लगेगा, कम से कम 1-1.5 साल मैं सर्चिंग में लगा हुआ हूँ। तब तक आप थोड़ा सा मतलब कि कर भी सकते हो कुछ काम, या फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, या फिर मैं आपको बुलाता रहूंगा। ओके। मैंने कहा ठीक है सर। तो 1-1.5 साल लग गया सर को इसके प्रोडक्ट के इन्वेंशन में, पूरा लगे रहे, करते रहे। तो अब 1-1.5 साल मैं फ्री रह गया। अच्छा। तो अब बोलते हैं कि जब गुरु का हाथ ऊपर से हट जाता है तो फिर संगत भी गलत हो जाती है। जी 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 जी। तो अब 1-1.5 साल के बीच में मैं तो एक नेटवर्कर था और नेटवर्किंग करता था, और मतलब मेरा तो जो बचपन था वो एक किसान के घर में निकला है। पिताजी किसान थे। अच्छा। और दादाजी भी किसान ही थे, और उनके पिताजी भी किसान ही थे। ठीक है, सारा किसान, पीढ़ी दर पीढ़ी किसानी ही चलती आ रही थी। लेकिन ये था कि हमारे दादाजी जस्ट लाइक के रॉयल पीपल थे। वो एक गांव के 30 साल लगातार सरपंच रहे। और बहुत बड़ा नाम था उनका पूरे इलाके में। तो उनकी छवि हमारे पिताजी दादाजी सब में ही थी, और वो उनकी कहानियां मैं सुनता था, तो उनसे सुनकर मैं बहुत मोटिवेट होता था। तो लीडरशिप तो आपको हाँ विरासत में मिली है, जेनेटिक हल्की फुल्की, जो मैं ज्यादा नहीं कह सकता। इसको जन्म देने वाले, लीडरशिप को जन्म देने वाले तो खैर संजीव सर ही हैं ज्यादा, लेकिन ये था कि कीटाणु थे। जी जी जी। आप अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई हनुमान के जैसा बल तो आपके अंदर पहले से ही था, और संजीव सर ने वो आपके जामवंत का रोल अदा किया है कि आपके जो पावर है उसको आपको। संजीव सर की मैं बात करूं तो संजीव सर ना, अगर इस इंटरव्यू कोई सुनेगा तो हो सकता है वो कहेंगे कि यार बड़े बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि संजीव सर को मैं श्री राम की सी संज्ञा दूंगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि श्री राम के अंदर ना मेंटरशिप थी। यस, बहुत अच्छी मेंटरशिप थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कि देखो, घर से बाहर निकाल दिया श्री राम जी को। जी जी। घर से बाहर निकाल दिया, अपने भाई को और अपनी पत्नी को लेके बिना किसी असले के हथियार के जंगल में घूम रहे हैं। कोई मतलब कि सेना नहीं, कुछ नहीं, तीनों घूम रहे हैं। और फिर छोटी सी कोई मुसीबत आई तो उसका दोनों भाइयों ने मिलकर सामना किया। और जब पता था कि मुसीबत किससे आई है, मतलब कि पंगा किससे लेने जा रहे हैं, तो पता चला कि राजा है बहुत बड़ा, और वो भी इतना शक्तिशाली है, पावरफुल है, ब्रह्मांड में उसका नाम है। तो उससे लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत पड़ेगी। तो जंगल के अंदर वानरों की सेना ही बना दी। करेक्ट। मतलब वहां के जंगल के जो वानरों के राजा थे, वहां ऐसी मेंटरशिप दिखाई अपनी की मतलब पूरी वानर सेना उनके साथ हो गई। ठीक है, लोग उनके लिए मरने कटने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल ठीक है, वो मेंटरशिप उनके अंदर थी। इमोशनल बहुत ज्यादा थे। हनुमान जी जब उनके लिए काम करके लेकर आए तो उनके लिए इतने इमोशनल हो गए, यार भाई तू मेरा छोटा भाई है एक तरीके से, यस और नो। सुग्रीव के साथ इमोशनल हो गए। ठीक है, सबके साथ इमोशनल, और फिर उनके लिए मतलब कि जो वादा किया तो वो वादा निभाया भी। ठीक है, तो वो मेंटरशिप थी उनके अंदर बहुत गजब की। वही मेंटरशिप मैं देखता हूँ संजीव सर के अंदर। जी 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 सर, जब मैंने संजीव सर को जामवंत की संज्ञा दी ना, और उसके बाद में तुरंत ही आपने जब भगवान श्री राम से उनकी जो है की तुलना की जी, तो मैंने बिल्कुल उसी समय पर अपने आप को करेक्ट किया सर जी, कि सर मैं लीडरशिप निखारने की कितनी कला है। जी जी, ये आपके बताते बताते ही सर मेरे दिमाग में विचार आया जी कि उन्होंने हनुमान को, जामवंत ने तो सिर्फ उनको जगाया जी, लेकिन एक्चुअली हनुमान के ऊपर उन्होंने कितना भरोसा किया कि भाई आप जाओ और सीता का पता लगाओ। लीडरशिप निखारने का जो काम था बिल्कुल, उनको कितना भरोसा था कि भाई जाओ और संजीवनी बूटी लेकर के आओ। मतलब अपने लीडर पे भरोसा करना, अपने कोर पे भरोसा करना, वो 100%। इमोशन की आपने बात, हनुमान को अपने भाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ये रामायण में जो है कि आती है लाइन है ना। तो सर वाकई में मैं आपकी बात से 100%, और जो भी उनको जानते हैं संजीव सर को बिल्कुल। तो सर
आपने आज मेरे को जो बात बताई है, जी। ये हल्का फुल्का मेरे को थोड़ा बहुत मतलब आइडिया था जी। कि इस प्रकार से AWPL का गठन हुआ था। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सर ने 1.5 साल AWPL लाने से पहले जो रिसर्च किया है, जो ये कहूँ कि ध्यान में चले गए, है ना, खोज में चले गए, खोज में चले गए, वो आज आपके माध्यम से रियली पता सर लगा। बिना पैसे कमाए, जबकि उस टाइम पर सर के ऊपर उनकी गाड़ी की EMI का भार था जी उनके फ्लैट की EMI का भार था जी, और तकरीबन महीने की 1.5 लाख रुपए का मतलब कि उनके ऊपर प्रेशर था, एक्सपेंसेस थे ही थे। ठीक है। और उस बीच में भी मतलब कि जबकि उनकी इनकम 5-6 लाख रुपए 8 लाख रुपए के तकरीबन पुरानी कंपनी से इनकम थी, जी लेकिन उसको छोड़ देना, छोड़कर फिर इन्वेंशन। देखो उन्होंने गद्दारी नहीं की कभी भी कंपनी के साथ। जब उस कंपनी में काम कर रहे थे तो उसी कंपनी में उसी के रह के काम किया। जब दूसरा डिसीजन लिया तो उस कंपनी को पहले छोड़ा फिर डिसीजन लिया, करेक्ट। ठीक है। ये नाव पे पाँव नहीं रखा, दो नाव पे पाँव उनको भी इल्यूजन में नहीं रखा। और उनका आज भी वो सम्मान करते पुरानी, मैंने कभी भी उनको पुरानी कंपनी के बारे में कोई बुराई करते हुए नहीं देखा किसी भी प्रकार की। वो कहते सब ठीक है यार, दुनिया में सब चीज, लेकिन हमें ठीक करना है, हमें इंडस्ट्री को ठीक करना है। तो आए और उन्होंने फिर 2014 में मेरे पास फोन आया, विषम तैयारी हो चुकी है, आ जाओ। तो मैं गया, फिर उन्होंने मुझे डायरी में पूरा प्लान बताया, ऐसे प्लान ये और वो, मीटिंग पे मीटिंग चलती रही, सारी चीजें चलती रही। तो शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई और बहुत मेहनत के साथ शुरुआत हुई। और मैंने संजय सर की मेहनत ऐसी थी कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी मेहनत करते हुए उनको देखा, ना दिन देखते ना रात देखते, और लगे रहे, बस बहुत अच्छे तरीके से लगे। उनसे सीख सीख कर फिर हमें भी ऐसा लगा कि यार सर जैसा ही बनना है, हमें भी इनकी तरह ही काम करना है। तो सर आज कुछ पुरानी बातें रिकॉल हो गई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैं सर जब आपसे पहली बार मिला था जी 2010 में पठानकोट में, यस, तो मैं उस समय पर आर्मी में था और आप वहाँ पर ऑफिस संभालते थे। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं कि हम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रीवियस कंपनी में सिटी होस्ट, एज सिटी होस्ट, बिल्कुल सर के गाइडेंस में हमने हमारा बिजनेस बिल्ड किया। हम हालांकि अपलाइन डाउनलाइन नहीं थे, हाँ हाँ, हम को लाइन थे, लेकिन सर वहाँ पर सिटी होस्ट थे। सर मेरी नज़रों में ना आप हमेशा एक जो एक कॉर्पोरेट कल्चर में एक प्रोफेशनल की जो एक इमेज होती है ना, जी जी सर, मेरी नज़रों में हमेशा आपकी वो इमेज रही है। मैंने कभी भी एज ए नेटवर्क मार्केटिंग में जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल लीडर होते हैं, जो ही हा करते रहते हैं, राइट, मतलब जो है कि वो कहते हैं कि थोता चना बाजेगा ना, है ना, तो ऐसा कैरेक्टर सर मैंने आप में कभी नहीं देखा। तो इतना मैच्योरिटी सर उस समय पर आपकी एज भी मेरे ख्याल से शायद 25-26 साल, हाँ 24 साल, 24-25 साल रही होगी। 24 साल की एज में मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी थी, है ना। हाँ। तो 24-25 साल की उम्र में सर इतनी मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी दिन ब दिन सर बढ़ते जा रही है। मैं जब आपके संपर्क में आता हूँ, जब हमारे कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, थोड़ी देर भी अगर आपके बैठता हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील होता है। जी। तो सर आखिर अपने अंदर आप इतना कामनेस कैसे रखते हैं सर? एक्चुअली क्या है ना सर, ये चीजें मैं इसका 20% भाग दूंगा हॉलीवुड मूवी का। हॉलीवुड मूवी, हाँ, मैं पहले हॉलीवुड मूवी बहुत देखता था। ओके। मुझे इंडियन मूवी पसंद नहीं आती थी उस टाइम अच्छा। पर। इंडियन मूवी में क्या होता था, आपने देखा होगा कि लास्ट में मतलब कि एक हीरो सारी जंग जीत जाता है, करेक्ट है, लेकिन जैसे ही जीत जाता है तो एंड में उसकी माँ को एक जो विलेन होता है वो ले आता है कि या तो मेरे बॉस को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा, करेक्ट है। ऐसे करके। तो वो बड़ा अजीब सा लगता था हमें कि यार ये क्या खामखा की ड्रामेटिक। तो हालांकि इंडियन मूवी बहुत अच्छी होती है, ऐसी ऐसी भी मूवी है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं था, हॉलीवुड में ज्यादा था। तो वहाँ की जो मैं मूवी देखता था तो वो पॉइंट टू पॉइंट मूवी होती है, पॉइंट टू पॉइंट वर्डिंग होती है, उसके अंदर एक ही वर्ड में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वो। और कुछ मूवी थी जैसे कि गॉड फादर जस्ट लाइक ए, तो वो मूवी भी मैंने देखी। तो और मैंने वहाँ कुछ रॉयल मूवी देखी जिनमें रॉयल लोग होते हैं। तो उसमें एक सीन होता है कि जो घर का जो मुखिया होता है वो रॉयल होता है, घर रॉयल खानदान के लोग होते हैं। तो वो रॉयल जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही धीरे बोलते हैं और कम आवाज में बोलते हैं, और मतलब कि अपनी कम एनर्जी में ही लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
वो ऐसे हैं कि मतलब कि बड़े नुकसान पे भी वो चिल्लाते नहीं है। ओके। कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो भी बड़े आराम से रहेंगे, ओके। बड़े आराम से बातें करेंगे। और उनका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत पसंद था। वो हमेशा, आप देखते होंगे हॉलीवुड में सब जी। सूट पहनते सूट हैं। पे सूट नहीं हाँ, करते हैं। तो टाई वाई सूट वूट लगा के वो घर भी जाते हैं तो भी अपने बच्चों से सूट वूट में बैठ के बात करते हैं। जी। जैसे इन ए वीक एक डे मीटिंग हो रही है अपने बच्चों से, तो सूट में मीटिंग करेंगे अपने बच्चों से भी। करेक्ट है। तो मैंने वहाँ देखा जबकि हमारे यहाँ तो अगर हम घर जाते हैं तो जाते ही पहले सूट उतार देते हैं, लोअर उसमें टी शर्ट में आ जाते हैं, बरमूडा पहन लेंगे। बरमूडा पहन लेंगे और फिर बच्चे को टांग पे टांग रख के बात करेंगे। हाँ भाई बता क्या चल रहा है तेरा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको एक गलत रोल में उससे बात करते हैं। लेकिन वहाँ के मैंने देखा कि वो उसमें हॉलीवुड में वहाँ के लोगों को वो बच्चों से सूट वूट में बात करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, रॉयल बातें करते हैं, ताकि वो एक मैसेज बच्चे के अंदर ये जाए कि वो कि जो आपके फादर साहब हैं वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फादर साहब हैं। करेक्ट है। वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार तुझे भी ऐसा ही रहना है, फैमिली के अंदर भी और लोगों के साथ भी। करेक्ट है। ठीक है, एक चलो यारी दोस्ती जहाँ होती है वहाँ तो हमारे आपस में हंसना बोलना हो जाता है। जी जी जी। लेकिन मैं बिजनेस में और जो और लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ तो उनके साथ ऐसे ही मिलना चाहता हूँ। कामनेस। इसलिए मैं ज्यादातर कहीं भी जाता हूँ फ्लाइट में ज्यादातर सूट वूट पहन के जाता हूँ, ताकि लोग मिलें तो एक अच्छा, मुझे पता तकलीफ होती है, गर्मी भी लगती है, परेशानी होती है, लेकिन उसका फिर दूसरा भी इफेक्ट पड़ता है कि हर आदमी फिर रेस्पेक्ट से देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दूसरी बात ये है कि फिर जो ये बोलने की बात है तो ज्यादातर ना लोग मतलब कि अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जी। ठीक है, जिस बात को हम चिल्ला कर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को धीरे आवाज में धीरे से भी कहा जा सकता है। तो मैं ज्यादातर एनर्जी बचाने की कोशिश करता हूँ, फिर उस एनर्जी को वहां लगाता हूँ जहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल किसी की काउंसलिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल फॉलो अप करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बिजनेस समझाना है, तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूँ। या फिर स्टेज पर कोई मोटिवेशन देना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे स्टेज से नीचे आऊँगा फिर बिल्कुल काम हो जाऊँगा। फिर कभी कभी तो मैं अपने घर वालों से जब बात करता हूँ तो बहुत धीमी आवाज़ में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ये तो वो क्या कुछ हो गया क्या, धीमे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, धीमे बोलना ही चाहिए, आपको सुनाई दे रहा है ना? बोला हाँ, तो फिर बस इतना ही रहने दो। आप उस लाइन को बिल्कुल आप हिट करते हैं कि भाई अगर आपको अपनी बात रखनी है जी, तो आवाज ऊंची रखने की जरूरत नहीं है, शब्दों में ताकत होनी चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर जब आपने AWPL स्टार्ट किया जी, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने स्टार्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। इस फाउंडेशन की फाउंडेशन रखने में आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जी जी। लेकिन सर आपके जीवन में कुछ ऐसे बुरा फेज भी आया है जी, जिसके बारे में हालांकि मेरी कभी आपसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जी जी जी। लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पर मैं आपसे बड़ी जरूरत कर रहा हूं सर जी, आपसे पूछने की। जी, अगर आप बताना चाहें जी। तो वो बैड फेज कैसे आया और उस बैड फेज से आपने कैसे ओवरकम किया सर? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने पूछा। और क्या है कि वैसे तो मैं मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि जो बुरा हो गया सो हो गया, खत्म करो उसको, आगे बढ़ो। और बताने से कोई फायदा भी नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि सबको इंटरेस्ट अपने में होता है, दूसरे में नहीं होता है। लेकिन चलो, आप पूछ रहे हो तो हो सकता है मेरी स्टोरी से या मेरी बातों से किसी को समझ आ जाए और किसी को ताकत मिल जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब शुरुआत हमने की AWPL में तो बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हुई, और एक जैसे एक नेटवर्कर को करना चाहिए ऐसे ही हमने काम किया। और मतलब कि मैंने एक ही शहर से बहुत अच्छा बिजनेस उठा दिया था। तो अच्छा कह सकते हैं उसको, लेकिन आज तो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था। बिल्कुल सर, क्योंकि स्टार्टिंग थी, कंपनी कोई जानता नहीं था। 7 प्रोडक्ट थे, बिल्कुल, पैकिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। जिसके भी पास लेके जाते थे सब देख के ऐसे कहते थे ये क्या है, नाम भी अटपटा था। तो सब लोग ऐसे ही बोलते थे। लेकिन फिर भी हमने उसमें पहचान बनाने में पूरी ताकत लगाई। बिल्कुल। और फिर आज तो ब्रांड ही बन गया है। तो जब मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी,
तो मतलब ऐसा हुआ कि जब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 2013 में 1-1.5 साल का सर ने गैप ले लिया था, जी, जी, जी। और मैं भी गैप में चला गया था। जी, तो जी। उसमें क्या हुआ कि संगतें कुछ ऐसी फंस गई ओके, जिनके साथ मैंने कुछ एक दिनचर्या चलाने के लिए अपना कुछ काम, प्राइवेट काम कर लिए थे। ओके। अब वो प्राइवेट काम कर लिए तो उनमें क्या था कि कमी मेरी भी थी थोड़ी बहुत, लापरवाही की, कि नीचे वालों पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। ओके। और तो भरोसा कर लिया तो, और कुछ अपने जो साथ के लोग थे उन पे भी ज़्यादा भरोसा कर लिया, जी। क्योंकि हमने सीखा ही भरोसा करना था। जी, जी, जी। क्योंकि परिवार से भी भरोसा करना सिखाया गया। जी, जी। और फिर संजी सर के जब उसमें आए तो उन्होंने भी बोला बेटा विश्वास करके काम करना चाहिए, जी, जी, जी। ऊपर भी विश्वास करो, बराबर वाले पर विश्वास करो, नीचे वालों पे। तो हमने वो विश्वास इतना गहरा कर लिया कि हम तो बस जो सीखा था उसी में ही चलते रहे। जी। लेकिन हमें नहीं पता था कि बाहर सिविल में दुनिया बहुत चालाक और बहुत ही षड्यंत्र वाली भी रहती है। जी, जी, जी। तो उन्होंने मेरी गुडविल देखी, और मेरी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी थी, जी। और क्वालिटी देखी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब दिमाग लगा लिया कि यार इसको हम आगे रख के बहुत अच्छा बिल्कुल, काम आपका फेस सामने रख रख के। के और क्वालिटी को यूज करके हम अच्छा काम कर सकते हैं। हुँ। लेकिन कुछ षड्यंत्र भी रहे, अब ज्यादा मैं इस चैनल पे खुल के नहीं बता सकता। जी। तो उसका नतीजा बुरा निकला, हुँ। और बुरा इतना निकला कि मतलब कि मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया, और पुलिस केसेस भी हुए, हुँ। और मतलब कि कारागार में भी जाना पड़ा, ओह! क्योंकि भारतीय जो कोई अगर गलत काम हो जाता है तो उसका दंड बना हुआ बिल्कुल दंड संहिता है है, उसके लिए। तो वो चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। हुँ। तो हम उन चीज़ों को हमने फेस किया, और हमने मतलब कि एक्सेप्ट भी किया, और हम फिर उसको फेस भी किया, गए भी, अंदर भी गए। जी। तो लेकिन वहाँ भी अंदर भी एक समाज है, वहाँ भी लोग रहते हैं, जी। लोगों से, कुछ लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, किसी से नहीं भी होती है तो फंस जाता है तो भी चला जाता है। तो वहाँ भी अलग समाज था, वहाँ भी हमने बातचीत की, लोगों से मिले, तो वहाँ से भी बहुत कुछ जीवन सीखने जी, को जी, मिला। जी। और रियल में मैं आपको बताऊं, हालांकि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे और ना किसी के साथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, मैं सर इसी से रिलेटेड अगला सवाल यही पूछने वाला जी था। जी जी। तो सर आप जितने भी समय हाँ। आप अंदर रहे, जी तो वहाँ पर आप लोगों से मिले, जी। तो क्या बाय नेचर सभी लोग बुरे होते हैं या फिर मजबूरी में फंस जाते हाँ हाँ हैं? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहता है सर? मैं आपको बताऊं सर, मैं जब गया नहीं था ना अंदर, हुँ। तब उससे पहले मैं सोचता था लोग बुरे होते हैं कुछ लोग। जी। जाने के बाद मुझे पता चला दुनिया में कोई बुरा है ही नहीं, अच्छा, कोई बुरा नहीं है। रियली? सिंगल पर्सन इस धरती पर बुरा नहीं है। जो किसी क्राइम में एक्यूज हुआ है हाँ, और उसके बावजूद वो बुरा नहीं है, वो उस समय कुछ उसके साथ ऐसा हुआ होगा, परिस्थितियाँ ऐसी। परिस्थिति, मजबूरी बनी हुई होंगी, या विधि का विधान ऐसा हुआ है जिससे बुरा हो गया है। हो गया। लेकिन मैंने वहां लोगों को पछताते हुए देखा है। ओके, मतलब रिग्रेट होता है लोगों को। हाँ, अगर कोई नहीं पछता रहा तो समझे कि भाई बुराई है, हाँ, करेक्ट है। ठीक है। लेकिन जब लोग पछता रहे हैं हाँ। और कह रहे हैं कि भाई साहब गलती हो गई, ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरे खून सवार हो गया था, मेरा ये हो गया था, और फिर वहाँ लोग अब फिर जीवन सही जी रहे। अगर वो बुरे ही होते तो वहाँ भी अंदर ऐसे ही करते रहते, ठीक है। लेकिन वहाँ भी एक समाज बना हुआ है, तो वहाँ हम लोगों के बीचों में रहे तो समझ में आया यार दुनिया बहुत छोटी भी है और दुनिया अच्छी भी है, कोई बुरा नहीं है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? वहाँ से क्या लर्निंग आपको मिली? लर्निंग यह ली मैंने कि जब जीवन में बहुत खुशी आए हुँ। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और जीवन में जब बहुत दुख आए तो ज्यादा दुख रहने की भी जरूरत नहीं है। सर आपके और मेरे विचार तो 100% मैच होते हैं। और मैं अब जैसे कि मान चलो मैं वहां गया तो दुख तो था ही ना, मतलब कि बहुत सारी घटनाएं घटी, अंदर गया, बहुत सारे प्रेशर झेले, सारी चीजें देखी, सब चीज देखा, अंदर से बाहर आए। तो अब क्या होता है कि मेरा कोई अब कोई नुकसान कर देता है, पहले जब नुकसान कर देता था मेरा कोई, तो मुझे बड़ा वो लगता था यार मेरा नुकसान कर दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब कोई नुकसान कर भी देता है, कोई गलत बोल देता है, कुछ भी कर देता है, अब मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं बहुत ही नॉर्मल रहता हूँ। मैं फिर उस दुख से उसको मैच कर लेता हूँ, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है जो तू झेल के आया है, समझ रहे हो? फिर मैं उससे उसको मैच कर लेता हूँ। अब इतना गहरा, मतलब मेरा पहले दिल छोटा सा था, अब इतना बड़ा दिल बना दिया है।
रियली बताऊं, जिस दिन मेरे पास अब 100 करोड़ रुपए आएंगे भी तो भी मुझे कोई खुशी नहीं होगी, समझ रहे हो? नहीं भी आएंगे तो भी कोई दुख नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पास दुनिया की अगर सबसे महंगी गाड़ी भी होगी तो मैं उस गाड़ी का एंजॉय नहीं लूंगा, बस मैसेज दूंगा कि बिजनेस से गाड़ी बनाई जा सकती है, बिजनेस से ये अचीव कर किया जा सकता है, लेकिन मैं इतना खुश नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे लिए मतलब कि ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखती है आज के टाइम पे सिर्फ ओनली इंसानियत, ईमानदारी। सर मैं जानना तो आपसे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ चाहता था जी। लेकिन चाहता हूँ और जरूर मैं जानूंगा, आपसे जी। पूछूंगा, लेकिन अब ये तो हमारा जो पॉडकास्ट है, बातचीत है, ये तो सर स्पेशलिटी की तरफ जा रहा है। हाँ, वो चला जाएगा। आप सवाल ही ऐसे कर रहे हो। अब बताओ, मेरे से तो कोई ऐसे सवाल करता है तो सर मैं ऐसे ही चला ही जाता हूँ। जी जी जी। अब इसमें पता नहीं मेरी ये कमी है या नहीं सर, वो है, बहुत मैं खूबी चला है। जाता हूँ। आपके माध्यम से सर मेरे जैसे लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लाखों लोगों को जो है कि सर इस बैड फेज से बाहर निकलने को, ओवरकम होने का मौका मिलेगा। जी हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे, जब मेरा बुरा समय आया मैंने अपनी लीडरशिप वहां भी नहीं छोड़ी थी। जी। मतलब हर गलत जो सिचुएशन थी ना, मैंने लीडरशिप अपनी बरकरार रखी। ओके। और मैं खड़ा रहा। ओके। और मैं अंदर रहा तो भी मैंने मैं यही दिन भर यही सोचता रहता था। सोचने का मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मैं कि तू बाहर जाएगा और फिर डायरेक्ट सेलिंग करेगा, फिर नेटवर्कर बनेगा और फिर बड़ा लीडर बनेगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सर, जो आपने अभी बात कही ना कि मैं अपने आप से कहता था हाँ कि मैं एक दिन बाहर जाऊंगा, हाँ। मैं एक दिन दोबारा से नेटवर्क खड़ा करूंगा, मैं दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, राइट? यस। तो ये है सर पावर ऑफ सबकॉन्शियस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जितना मैं समझ पाया हूँ जी तो वो आपके क्या है कि इमोशन से खेलता है। जी। वो कहते हैं ना, मन को अपना गुलाम बना लो, नहीं तो ये आपको अपना गुलाम हाँ बना हाँ, लेगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आपने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा, यस, सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को अपने कंट्रोल में रखा, बिल्कुल। और इसी वजह से आप सर इतने बैड फेज में आने की वजह से भी आप डिप्रेशन में जी नहीं आए, नहीं जितना मैं समझ पाया हूँ, यस है ना? यस। तो इसी प्रकार से सर ये स्पिरिचुअलिटी प्लस बिजनेस का सर बीच का मेरा एक सवाल है जी कि लाइफ में चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप बैड फेज में जाओ या फिर डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने काम की वजह से, टीम की वजह से या अपने लिए गए डिसीजन की वजह से आप बैड फेज में आओ, जी। तो अपने आप को शांत रखने का कोई सर मंत्र बता दो। आप सब मतलब यस यस। कनेक्टेड सवाल है हाँ कि हाँ। आप जब अंदर थे तो आप चुपचाप गुम होकर के अंदर बैठे रहते थे कि यार मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हो गया, मैंने तो गलत किसी का किया नहीं, मुझे तो लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के चलते मुझे फंसाया, तो आप चुपचाप गुमसुम बैठे रहते थे या फिर आप हंसते मुस्कुराते हुए लाइफ को एंजॉय करते थे? एक्चुअली क्या है कि सर मैं गया अंदर लेकिन मैं मॉरल डाउन नहीं किया। ओके। उसमें जैसे मैं अंदर गया तो मेरी ही एक गांव की एक लड़की थी, महिला सब इंस्पेक्टर, जी। जो किसी मुजरिम को छोड़ने आई थी। ओके। वो भी तो वो मुझे मिली, तो उसने मुझे पहचान लिया। अरे अच्छा। विषम कैसे, तू कैसे आ गया भाई भैया? मैंने कि आ गया, ऐसा हो गया। अरे भैया ये तो बहुत, मैं कि बुरा कहाँ हुआ, ये तो होता ही है सबके साथ, अगर गलत कुछ हो जाता है तो होता ही है। तो मैं उससे वहाँ हंस के बात कर रहा था। ओके। तो उसने कह रही तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ। तो तूने सच में ऐसा किया क्या? अब वो मुझे, मैं हंस रहा था तो वो सोचने लग गई कि हाँ। इसने किया ही होगा, ये ढीठ आदमी है, गलती करके और हंस रहा है। हाँ। तो मैंने बोला कि मेरी मुस्कुराहट और मेरी इस खुशी को ये मत समझो कि मैं जानबूझ के करके आया हूँ, मेरे से गलती हुई है, लेकिन उसके रोने से क्या फायदा है। मैं अंदर भी गया तो मेरा बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि इमेज पहले ही माइंड में बन गई थी, यार जाना तो है ही, ठीक है, तो उसको फिर क्यों मतलब कि वो करें। और मैं अंदर भी एक बेहतरीन लीडरशिप में रहा। अच्छा। गलत कामों में मैं नहीं पड़ा, वहाँ गलत भी काम होते हैं, गलत लोग भी होते हैं जो मतलब कि फिर भी अपनी गुंडागर्दी या कुछ ऐसा करते रहते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ रिलेशन रखे, लेकिन अच्छे वाले रखे। ओके। ठीक है, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, और हमेशा बढ़िया रहा, अच्छा खाना खाया। अच्छा। ठीक है, अपने हाथों से बना के खाया। अच्छा। हाँ। अरे वाह। और बड़ी एक्सरसाइज भी करता था। ओके। सुबह उठ के 4 बजे एक्सरसाइज, पूजा पाठ, सारी चीजें।
अच्छा। और बहुत मतलब कि दिन इतने जल्द आराम से कटता था, बहुत बढ़िया। और फिर दिन में मतलब कि हंसना बोलना और चुटकुले, हंसी की बातें, ये सारी चीजें पूरा। और जो वहाँ अफसर थे, जो गार्ड थे, वो सबसे भी बहुत अच्छे मेल मिलाप करके रखता था। तो सारा मतलब कि बड़े आराम से टाइम कट गया, कोई किसी प्रकार को नहीं, और एक दिन भी मेरे आंखों से आंसू नहीं आया, एक सिंगल आंसू। ओके। तो एक तो सर मेरे को ये समझ में आया कि जब आप बैड फेज में हो तो आप अकेले मत रहो, जी। है ना? हाँ। आप लोगों के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, कम्युनिकेटेड रहो, कनेक्टेड रहो, बिल्कुल। और जो आपके साथ में हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लो। यस। दूसरी बात ये समझ में आई आपसे, जी जी। चाहे आपसे इंटेंसली गलती हुई हो, हाँ या हाँ, अनजाने में गलती हुई, या बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने आपको प्लॉट किया हो, जी। व्हाट्सोएवर जो भी हो गया उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। ये बिल्कुल। बात जो आपके मुस्कुराहट वाली बात से बिल्कुल समझ में आई। बिल्कुल। लोगों के बीच में रहो तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान भटका रहेगा, आप जी। डिप्रेशन में नहीं जाओगे। बिल्कुल सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो किसी नशे का सहारा कर लेते हैं हाँ हाँ हाँ, अपने उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। और या फिर एक बड़ा बुरा डिसीजन ले लेते हैं कि सुसाइड कर लेता हूँ, है ना? जी जी जी। तो अगर आपकी जिंदगी सही सलामत है तो आपने खोया ही क्या है? हाँ फिर हाँ, से वापस सब कुछ बनाया सब जा आ जाए। सकता है ना? देखो सर, पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है ना, जी, सबसे बड़ा वेपन यही है बिल्कुल, इस दुनिया में सब कुछ अचीव करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, तो पावर मैं, ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, तो मेरे पास क्या है, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग अपनी वहाँ भी रखी, जी, उससे पहले भी रखी, और आज भी रखी हुई है। जी, हाँ, सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी, उसको काबू करने में समय लगता है। जी, 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 ठीक है, लेकिन जो भी समय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, जी, और समय के हिसाब से ही सारी चीजें होनी भी चाहिए। जी, जी, ठीक है। तो दूसरी बात जो आपने पूछ रहे थे कि सर आपने मतलब कि किसी ने आपको फंसाया तो आपको ये वो, फंसा कोई किसी को नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? ये सब चीजें बेकार की बात है, मैं किसी की गलती भी नहीं मानता, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। भैया लापरवाही तो थी ना, अगर लापरवाही नहीं होती तो क्यों गलतियां होती? यस और नो? तो ये चीजें हैं, तो मतलब कि सब कुछ मैं भूल चुका हूँ उन चीजों को, क्योंकि मैं पास्ट में ज्यादा जाना ही नहीं चाहता, और चलिए, एक प्रेजेंट में रह के अब बिजनेस अच्छे तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, नए नए लोगों से मिलने में मजा आता है, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको बताने में, और वो फिर जब AWPL के बारे में जानते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो उनको जो एक्साइटेड चेहरा, जो फ्रेशर का नया नया जोश होता है, उसको देखकर मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। क्या बात। वो अच्छा लगता है मुझे। चलिए सर, इस मैटर में फिर कभी मैं आपसे हाँ, और बात करूंगा, बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे मन में आपसे बात करके और क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही जी है, जी। अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने जो मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ अंदर क्या होता है। हाँ, लेकिन हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जी। जो मेरे मन में हमेशा जो है कि उठता रहता है, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ। अच्छा, ये बात सुन करके आपको हैरानी होगी। अच्छा। हाँ, कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये भी है, ये भी बड़ी बात है। जी हाँ। हाँ। मीनवाइल की सर, जब भी आपका चेहरा या कहीं पर भी मैं आपको देख लेता हूँ, जी। आपका नाम कहीं पर भी आता है, तो मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि आपके जैसी कला मेरे अंदर, या फिर मेरे जैसे असंख्य जो डायरेक्ट सेलर हैं उनके अंदर कैसे डेवलप हो सकती है कि एक इंसान अपने बैड फेज से बाहर आता है और आकर के तुरंत एक नेटवर्क को पकड़ता है और उसको जे कर्व स्पीड दे देता है, उसको जे कर्व लिफ्ट दे देता है। मतलब आपके पास में ऐसी कौन सी सर पारस की मणि है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप जिस नेटवर्क पे हाथ लगाते हो वही नेटवर्क उड़ जाता है? और मैं ये आपको सर 2010 से देख रहा हूँ। जी सर, जी सर। सर मुझे भी वो राज बता दो। एक्चुअली क्या है सर, ये पारस मनी तो नहीं कहेंगे, और ना मैं ये कहूँगा कि मेरे पास कोई अलग से कोई कला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जो डायरेक्ट सेलिंग की जो सर ने हमें जो सिखाया है, जो बेसिक रूल जो हमें सिखाए हैं, मैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। ओके। बेसिक रूल्स पे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स पे। जैसे कि क्या होता है कि हम हर किसी बंदे से मिलते हैं तो हम जज करना शुरू कर देते हैं कि ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट। ठीक है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कम बिजनेस करता है या नाम मात्र का बिजनेस करता है, कोई 27 SP भेजता है, एक लीडर है जो 2000 SP भेज रहा है, तो हमारा फोकस उस पर चला जाता है ज्यादा, और हम जो कम कभी कभी भेज रहा है तो हम उसको सोच लेते हैं ये नहीं कर पाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि सर हर कोई कर सकता है। अगर एक लीडर
हर बंदे के साथ आधा पौना घंटे बैठ जाए जी और उससे उसके बारे में बात कर ले, जी उसके घर परिवार के बारे में पूछ ले, जी उसकी खुशियां को पूछ ले, उसकी खुशी कहाँ मिलती है सबसे ज्यादा, और उसके विचारों के बारे में जान ले, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, जी और उसको पूछे कि जीवन में तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब होगी। जी ऐसे कुछ बातें करके और फिर अपने बारे में भी बता के और अपने परिवार के बारे में बता के, और फिर उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है तो सपोर्ट के रूप में उसको बोले कि मैं आपके भाई जैसा या गुरु जैसा, उसका हाथ में हाथ पकड़ के उसको एक विश्वास दिला दे कि मैं आपके साथ जीवन भर खड़ा रहूंगा। तो सर मुझे ऐसा लगता है कमजोर से कमजोर आदमी भी महान बन जाएगा। अर्थात इसका मतलब है कि अगर किसी भी कमजोर लीडर को अगर हिम्मत दी जाए, हिम्मत दी जाए, हौसला दिया जाए, हौसला दी जाए, तो हर इंसान को आगे बढ़ाने में आप उसका मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। अब सर मैं इससे ऊपर की एक टेक्निकल चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, ये दो बातें तो मेरे को समझ में आ गई। हाँ हाँ। अब सर एक नेटवर्क को तो मैं जीरो से नर्चर कर रहा हूँ। एक मैंने बीज लगाया, उसको मैंने निराई गुड़ाई रखवाली करी, उसको समय समय पर पानी खाद वगैरह सब दिया, उसको मैंने बड़ा किया जी, तो वो तो समझ में आता है कि भाई मैं उसको सही तरीके से जैसे मैं चलाना चाहूँ वैसे मैं चला सकता हूँ, जैसी क्वालिटी उसके अंदर है। लेकिन सर एक नेटवर्क पिछले 9 साल से और फ्लैट लाइन पे चल रहा था, मतलब ऑक्सीजन पे था, हाँ, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे था 9 साल से, जी, राइट। यस, और वो नेटवर्क मतलब सो कॉल्ड जो एक किसी और लीडर के हाथ में था, जो नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब अपने आप को बहुत बड़े लीडर मानते हैं, कहते हैं, राइट। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाया, फ्लैट लाइन पे चल रहा था जी, और आपने विगत 1 वर्ष में, 1 साल से भी कम समय हुआ है, यस, है ना? नहीं 2 साल हो गए, 2 साल हो 2 चुके साल हैं हो प्रॉपर, तो 2 साल हो गए, 2 साल हो यस, चुके हैं। तो 2 साल में वो नेटवर्क आपने एक लीडर के सहारे जी, कैसे उठा लिया, जबकि उनकी जो पूरी जो सिपह सालार थे हम्म, वो धराशायी हो गए थे, है ना? जी, केवल एक राजा खड़ा था, यस, एक अकेला कह सकते हैं कि एक सिपाही खड़ा था, यस, यस, और जो फ्रंट लाइन के जो योद्धा थे वो पूरे धराशायी हो चुके थे। आपने एक से फिर 1000 कैसे बना दिए सर? ये सर जस्ट एक मेंटरशिप का खेल है जो मैंने संजीव सर से सीखा है। जी मेंटरशिप क्या है, लोग बोलते हैं मेंटोर मेंटोर मेंटोर, जी अपलाइन को मेंटोर बोलते हैं, जी लेकिन अपलाइन को जो मेंटोर बोलते हैं तो वो मेंटरशिप सीखे। मेंटरशिप क्या होती है? ओके मेंटरशिप का मतलब होता है कि जो तुम्हारे पास अधिकार है उसका 100% यूज करो, ओके और जो तुम्हारी टीम में जो लोग हैं उनके भी अधिकार उनको बताएं कि तुम्हारे ये अधिकार हैं, ओके और इन अधिकारों को आप 100% यूज करें। ओके तो सबके अंदर मेंटरशिप आ जाती है ओके और सब आप अपने बॉस बन जाते हैं ओके अपने बिजनेस के, ओके और वो फिर बिजनेस को ताकत के हिसाब से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एरिया है उसमें क्राइम बहुत है, दुनिया भर के अफसर आए लेकिन क्राइम खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन एक मेंटोर ऑफिसर आया और मेंटोर ऑफिसर ने बुला के सभी थाने चौकियों से एसएचओ बुलाए और उनको बोला कि मेरी तरफ से आप आजाद हो, मैं आपको अधिकार दे रहा हूं ओके कि आपको जैसे भी करना है करो, मेरी तरफ से 100% छूट है। ओके और कभी भी ये मत सोचना कि सर बुरा मान जाएंगे या हमने सर के लिए ऐसा नहीं किया तो सर को तकलीफ होगी, या सर की हमने रेस्पेक्ट नहीं की तो सर ऐसे बोल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो सर हमें डांट ना दें, ये ना कर दें। मैंने कहा मेरी तरफ से आप 100% आ जाते हो, जो करना है खुल के करो और दिल खोल के करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुमसे गलत भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता, तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ओके ये मत सोचना कि गलत बुरा हो जाएगा, जितना बुरा हो जाएगा तो भी मेरे पास भाग के आ जाना, मेरे को बता देना सर ये गलत हो गया, ये बुरा हो गया, कहीं फंसते हो तो भी मुझे बता देना, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ बुरे में भी साथ हूँ। ये मत सोचना कि सर सिर्फ अच्छे के लिए आए, बुरे में भी मैं साथ हूँ। कोई घर परिवार वाला साथ दे ना दे पर मैं साथ जरूर दूंगा। बस ये भरोसा दिया और उनको उनके अधिकार बताए कि तुम्हारे ये अधिकार है, और उनको बताया कि अपलाइन से डरना नहीं होता, अपलाइन कोई बॉस नहीं है, अपलाइन सिर्फ एक सपोर्ट करने वाला होता है।
और मुझे मेरी सपोर्ट आप हर तरीके से ले सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने उनके जो फ्रेशर लोग थे उनसे मिलने में कभी शर्म नहीं की। मैंने ये नहीं देखा कि भाई मैं एक सीनियर लीडर के नाते पे मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ऐसे नहीं मिल सकता। मैंने हर फ्रेश, मैंने बोला आप जितने भी लोग लाते हो सबसे मिलवाओ मेरे से, जितनी मीटिंग हो सकती है मेरे से मिलवाओ, चाहे कोई भी है कैसा भी है मिलवाओ। अब एक गरीब आदमी बेचारा आता है, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करना चाहता है, लेकिन एक जिस बड़े लीडर से प्रभावित है उसके पास तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन बड़ा लीडर उसके पास पहुंच जाए और उसके हाथ पे हाथ रख के कह दे कि मैं बहन आपके साथ हूँ, मैं भाई आपके साथ हूँ, अम्मा मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ पूरे सहयोग के साथ आपके साथ काम करूंगा। बस इतना सा भरोसा ही तो चाहिए लोगों को, और क्या चाहिए। बस फिर उनके साथ लगे रहो ईमानदारी के साथ, तो बिजनेस तो होगा, 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। संजीव सर की बात याद आ रही है, आपके मतलब झलक दिख रही है सर जी आप में। जी सर हमेशा कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए छाती चाहे चौड़ी हो या ना हो, हाँ, लेकिन पीठ मजबूत होनी चाहिए। पीठ मजबूत हो, और वो पीठ मजबूत आप अगर देते हैं, हौसला देते हैं हाँ, एज ए अपलाइन, जी तो वो कर जाता है बंदा। आपने वो करके दिखाया है ना। जी। तो सैल्यूट है सर आपको, आपने इतना बड़ा जो है कि एग्जाम्पल हमारे लिए बनाया है। और इसमें एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा। जी सबसे मेन पॉइंट जो है, जी अगर किसी को अपने अधिकार याद आ जाए और पता चल जाए कि मैं ये कर सकता हूं, यानी कि ताकत महसूस हो जाए अपने अंदर, तो वो बंदा एक्टिव हो जाता है और बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर किसी की ताकत को निकालने की बजाय दबा दिया जाए, समझ रहे हो मेरी बात, कर सकता है वो बढ़िया, लेकिन किसी कारण दबा हुआ है, तो वो चलता रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं आगे। तो मैं तो हमेशा सबको ये कहना चाहूंगा कि हर बंदे के अंदर ताकत है, जज्बा है, जोश है, बस उसके जज्बा ताकत जोश को बाहर निकाल दो। बिल्कुल सही बात है। बहुत कुछ सर आपकी इन बातों में से छुपा हुआ है। इस आपके इस पॉडकास्ट को ना सर, केवल नेटवर्कर ही नहीं जी, कोई भी अगर किसी संस्था में काम करने वाला, किसी फोर्स में काम करने वाला व्यक्ति अगर आपको सुन लेगा और वो ये समझ जाएगा कि यार मेरा अधिकार क्या है, मेरी ताकत क्या है। हाँ, सिंघम फिल्म नजर मेरे को सर याद आ रही है, सिंघम फिल्म का क्लाइमेक्स सीन याद आ रहा है आपकी इन बातों से। कि जब वो आईजी कहता है आईजी कहाँ है, आईजी को तो शुगर है, वो तो इतना लगा के सो गया। अधिकार करेक्ट। सर एक और बात, सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए? सिस्टम डेवलप करने के लिए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ता है। सिस्टम की जो गाइडलाइन है उन सब को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और सिस्टम को सीखने के लिए देश में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनसे सीखें लोग। कि भाई देश कैसे चलता है, राज्य कैसे चलते हैं, शहर कैसे चलते हैं, एक गांव कैसे चलता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक सब चीजों को सीखना चाहिए। एक सिस्टम को चलाने के लिए एक बड़े अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, डीएम जैसे अधिकारी को। तो आप देखो ना वो डीएम की फिर क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी मेहनत करके टेस्ट क्लियर करके और इंटरव्यू करके और फिर जाके कई सालों में जाके उसके टेस्ट क्लियर होते हैं, तब जाके वो एक डीएम बनता है। फिर वो सिस्टम को मेंटेन करता है। तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप सिस्टम के को पहले अनुसरण करें और सिस्टम के डीएम बने खुद। जैसे वो डीएम है ऐसे आप भी सिस्टम के डीएम बने। रेस्पॉन्सिबिलिटी, फुल ईमानदारी। और जब आपके चेहरे में, आपके क्रियाकलापों में जब वो ईमानदारी दिखेगी और सिस्टम का अनुसरण दिखेगा, तो नीचे वाले लोग अपने आप सिस्टम के अनुसार ढलने शुरू हो जाते हैं। पहले खुद को सिस्टम में डालो, खुद को पहले सिस्टम का हिस्सा मानो, जिम्मेदारी हिस्सा नहीं, हाँ, जिम्मेदारी मानो कि अगर मैं सिस्टम में हूँ तो पूरा जो है, जो मेरा टेरिटरी है, जो मेरा जिम्मेदारी का एरिया है, या यूं कहें कि जो मेरी टीम है, वो सब मेरा अनुसरण करेगी। इसीलिए शायद नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो टीम है वो कानों से नहीं सुनती, आंखों से सुनती है। आंखों से, है ना? बिल्कुल सर, देखती है। अब मैं देखता हूँ जैसे हमारे सिस्टम में मेन एक FSS फॉर्म होता है जी। तो लोग दुनिया भर की वीडियो डालते हैं, अपनी टेस्टिमनी की वीडियो डालते हैं, किसी बंदे को ज्वाइन करा लेते हैं, लीडर को ज्वाइन करा लेते हैं तो उसकी भी वीडियो डालते हैं कि ये लीडर आया, फलाना आया, प्रोडक्ट की डालते हैं,
लेकिन सिस्टम का जो एफएसएस फॉर्म है उसकी कोई वीडियो नहीं डालता, बहुत कम लोग हैं। करेक्ट है। जबकि उसके फोटो जिसमें उसमें कैटलॉग मिलती है, उस कैटलॉग में सारे महान जितने भी लीडर्स हैं जो सक्सेसफुल है उनकी कहानियां हैं। अगर बंदा उसको पढ़ ले तो वैसे ही मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो उस पर जब लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा तो लोग मतलब कि सिस्टम को कैसे अनुसरण करेंगे। मैं देखता हूँ लोगों के बैग में लैपटॉप मिलेगा लेकिन वो एफएसएस बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो जरूरी है, वो सबसे बेसिक टूल है, वो बेसिक टूल है। और दुनिया में कितने भी अच्छी टेक्निक आ जाए, लैपटॉप आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन सर जो बेसिक टूल है ना, अपना एफएसएस फॉर्म, कैटलॉग और वो पेन और डायरी, इससे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कहीं है ही नहीं। हम कितने भी आज इक्विपमेंट का सहारा ले लें, लेकिन जो बेसिक, जो हम किसी से जब मीटिंग करते हैं ना सर, कैटलॉग खोल के और पेन और डायरी के साथ, तो जो आईक्यू लेवल सामने वाले का, जो आंखों का अट्रैक्शन जो पेन डायरी और बुक्स पर आता है ना, वो और किसी से नहीं आ सकता। आप जो बता रहे थे ना सर, एजुकेशन एफएसएस जो हमारी एजुकेशन बुक है, यस, अचीवर्स गैलरी है वो, यस यस, तो मैं ना एक बात मेरे को कनेक्ट कर गई, इसलिए मैंने ये बुक मंगाई जी, कि ये सर थिंक एंड ग्रो रिच, यस, नेपोलियन की बुक है। हाँ हाँ, और ये फ्री में सर आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है। हाँ, लेकिन सर से पढ़ता कोई नहीं ये बुक में, हाँ हाँ, जब तक ये हार्ड कॉपी नहीं हार्ड कॉपी नहीं आती है ना। यस, इसी प्रकार से आपको AWPL का प्लान प्रेजेंटेशन यस, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, मिल लेकिन पढ़ेगा कौन? पड़ेगा, कितनी किताबें सर आपके इंटरनेट अवेलेबल हैं, जी, है ना। बंदा परचेस करेगा, अपने हाथों में होगा, अगर 2 पेज भी रोज के पढ़ेगा। सर पड़ेगा, मेरी पढ़ने की आदत चली गई बड़े लंबे समय हाँ से, हाँ, लेकिन मैं 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ने का हैबिट डाल रहा हूँ, ये मेडिटेशन भी है सर। यस, अगर हम बुक पढ़ने में अगर आदत बढ़ गई तो ये मेडिटेशन भी है ना। यस, इसी प्रकार से मैं आपके जो कहे गए शब्द हैं उन्हीं के माध्यम से सर मैं सभी हमारे डायरेक्ट सेलर को मैसेज देना चाहूंगा, ये बेसिक टूल है यस, और इसे इंटरनेट पे ना पढ़िए, आप इसे हार्ड फॉर्म में पढ़िए, हार्ड फॉर्म में पढ़िए, है ना। यस, बहुत बढ़िया सर, आज आपसे बहुत कुछ सर सीखने और समझने को मौका मिला। सर मैं इस बातचीत को कंटिन्यू करते रहना चाहूंगा। यस, फिलहाल मैं आपसे सर आज इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि मैं दोबारा जब आपको अपने चैनल पर बुलाऊं तो सर आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सर, मुझे जरूर टाइम दीजिएगा। अरे सर बिल्कुल पक्का, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है जी सर, और अपनी ऑडियंस को आपके माध्यम से सर बहुत कुछ सिखाना है। यस, चलो ये बहुत अच्छा रहेगा कि मैं ये बातें किसी के काम आएंगी, ये मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी किसी के काम आए ना आए सर, लेकिन मेरे काम जरूर आने वाले। और ये अच्छा ही है सर। देखो क्या होता है कि ये भगवान की कृपा होती है कि अगर हमारी बातों से किसी की लाइफ बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ सर, जिनको मैं करके बोल रहा हूँ, और आगे भी मैं भी सीखता हूँ आप जैसे लोगों से। आप और भी बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री में महान लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, तो उनकी क्रियाकलापों से भी मैं बहुत सीखता हूँ। और मैं जो बुक की बात कर रहे थे कि सर ये बुक मैं बुक बहुत पढ़ने का मेरे को बहुत शौक है। मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत बुक पढ़ने से ही करता हूँ। अरे वाह। सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो गर्म पानी पीता हूँ तो साथ में बुक पढ़ता हूँ। मैं फोन को बिल्कुल हाथ में नहीं लगाता, फोन को मैं साइड में रख देता हूँ। सुबह मैं पहले 15 पेज पढ़ता हूँ। 15 पेज पढ़ने के बाद फिर मैं जब फोन को हाथ में लेता हूँ, तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी बुक लेकर आए और उनको 15 पेज पढ़े। ये क्या है ना सर, ये जीवन सुधार देते हैं। ये पेज ही हमारे जीवन सुधार देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और आध्यात्मिक चीजों को भी पढ़ता हूँ मैं, जो भी चीज अच्छी कहीं से मिल जाए वो बिल्कुल सर। अध्यात्म में तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस प्रेशियस टाइम के लिए सर। और मैं आशा करता हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सारे सपने पूरे हों, और आपके ही सपने पूरे ना हो बल्कि जो भी आपके संपर्क में आए, जो संपर्क में आए, उन सबको भी आप कामयाब करा पाओ सर। बिल्कुल। और अगले जब मैं आऊंगा तो सर मैं भी आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आपने भी बहुत तरक्की की है, तो मैं आपके पूछूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी जानना बहुत जरूरी है। जी सर, मैं अपने आप को सर बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा जी कि अगर मैं आपको कुछ बता पाने में कामयाब रहा। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू।